नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में। शायद हो सकता है कि यह सुनकर आपको बड़ा अजीब लगे और शायद हो सकता है कि आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हो। इस वीडियो में मैं बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि एंग्ज़ायटी के क्या ऐसे बड़े फ़ायदे होते हैं। एंग्ज़ायटी क्या फ़ायदेमंद भी हो सकती है और हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ब्रेन है, वो किस तरह से एंग्ज़ायटी का फ़ायदा उठाता है, मतलब वो फ़ायदे में उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है और किया जा सकता है। तो इस बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो एंग्ज़ायटी को हम कैसे समझते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि हम एंग्ज़ायटी के फ़ायदे कैसे लेते हैं और एंग्ज़ायटी के फ़ायदे देखते कैसे हैं। आमतौर पर तो एंग्ज़ायटी को बहुत ही नेगेटिव चीज़ समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जैसे एंग्ज़ायटी का मतलब है कि बहुत तेज़ घबराहट होना, चिंताएँ होना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, शरीर में बहुत तेज़ फिज़िकल सिम्पटम्स का आना, बड़े सारे गैस्ट्रिक या हार्ट या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का दिखाई देना, थकान होना, मसल्स में बहुत दर्द होना और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे नींद से रिलेटेड और दूसरी प्रॉब्लम्स भी इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो ये तो बहुत नेगेटिव पिक्चर है एक एंग्ज़ायटी की, जो कि हम अक्सर सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और हम इस वजह से एंग्ज़ायटी को बहुत बुरा भी मानते हैं। और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि अगर एंग्ज़ायटी अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उस केस में वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का रूप ले सकती है। फ़ोबिया, पैनिक, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी और भी ना जाने कितने अलग-अलग तरह के एंग्ज़ायटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, जिससे कि इंसान को जूझना बहुत मुश्किल हो जाए और उसको इलाज लेना पड़े। एंग्ज़ायटी क्योंकि बहुत फ़िज़िकल नेचर की होती है, इसलिए चांस बहुत होते हैं कि जब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर डेवलप होता है तो बहुत सारे फिज़िकल सिम्पटम्स भी डेवलप होते हैं, जिससे टॉलरेट करना, जिससे स्ट्रगल करना इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और अक्सर दवा या थेरेपी लेनी पड़ती है। और अगर बहुत लंबे समय तक ये एंग्ज़ायटी बनी रहे तो हमारा दिमाग, हमारा शरीर इस तरीके से यूज़्ड टू हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है कि वो एंग्ज़ायटी को अपने आप रिलीज़ नहीं कर पाता। हम अपने आप रिलैक्स नहीं हो पाते। और एंग्ज़ायटी जो है वो काफ़ी हद तक हमें परेशान ही रखती है और लंबे समय तक अगर एंग्ज़ायटी बनी रहे तो हमारे शरीर में कुछ बीमारियां भी पकड़ी जा सकती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती है, मतलब इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है एंग्ज़ायटी की वजह से। तो ये तो रहे कुछ बहुत बड़े नुकसान जो कि हम अक्सर देखते हैं एंग्ज़ायटी की वजह से, जिस वजह से एंग्ज़ायटी की एक नेगेटिव पिक्चर है। अब बात करें अगर पॉजिटिव पिक्चर की, तो हम उस पर आगे बात करेंगे कि एंग्ज़ायटी को पॉजिटिवली कैसे देखा जा सकता है, फ़ायदे में कैसे देखा जा सकता है अपने। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे स्ट्रेस होता है, जिसको हम अगेन नेगेटिव मानते हैं, एक हेल्दी स्ट्रेस भी समझा जाता है, जिसको साइकोलॉजिस्ट्स ने आइडेंटिफ़ाई किया है, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं। यूरोप में जैसे ईयू होता है, वैसे ही यू स्ट्रेस होता है, जिसको कि ऐसा माना जाता है कि हमारे फ़ायदे के लिए होता है। अगर हमें तनाव ना हो, अगर हमें स्ट्रेस ना हो, तो हम लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस कभी टेकअप कर ही ना पाएँ, कभी उनसे डील कर ही ना पाएँ। तो शरीर के अंदर एक स्ट्रेस की रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें तैयार कर सके किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या बहुत ही मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए और उनमें जीत हासिल करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑब्स्टैकल्स और जो हर्डल्स हैं, उनको दूर करने के लिए और साथ ही साथ एक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए यू स्ट्रेस की बहुत आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगर हम एंग्जाइटी को भी देखें तो एंग्जाइटी के भी कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं। अभी जो बात की वो स्ट्रेस के बारे में बात की। अब यहाँ हम पहले समझेंगे कि एंग्जाइटी का जो बेसिक पर्पस है वो हमारे लिए होता क्या है। एंग्जाइटी एक तरीके का अलार्म सिग्नल होता है और ये हमारा पहला फायदा है एंग्जाइटी का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंग्जाइटी एक वार्निंग साइन, एक अलार्म सिग्नल की तरह काम करता है। अलार्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक बहुत तेज सायरन बज पड़ता है और पता चलता है कि इस इलाके में एक बॉम्ब मिला है। वो सायरन क्या करेगा, आपको अलार्म करेगा, मतलब आपको चौंका देगा, आपको चौकन्ना कर देगा कि भाई इस इलाके में बॉम्ब मिल गया है, अब सब अपने घरों में रहो और पुलिस हर जगह घूम रही है और बॉम्ब का पता करके और उसको किसी तरह से डिफ्यूज करने की, डिसमेंटल करने की कोशिशें की जाएंगी, तो सब लोग सतर्क हो जाते हैं। तो ये जो अलार्म होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे फायदे में होता है, जिससे कि सब सतर्क हो जाते हैं। तो वार्निंग साइन के तौर पे एंजाइटी, फियर का यही सबसे बड़ा पर्पस होता है कि वो हमें चौकन्ना कर देता है, हमें अलर्ट कर देता है। बॉडी का, ब्रेन का, माइंड का अलर्ट मैकेनिज्म, अलर्ट सिस्टम होता है एंजाइटी। और ये हमारे शरीर में ही बना हुआ है, हमारा दिमाग, हमारा शरीर रिस्पॉन्स देता है अलर्टनेस को। यानी कि कोई भी तरीके का खतरा है अगर हमारा बाहर की दुनिया में, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में, तो हमारा शरीर एक अलर्ट मैकेनिज्म की तरह एक हमारे को एक अलार्म देता है।
वो अलार्म होता है एंजाइटी। और हम हर जगह लाइफ की इस अलार्म को, इस वार्निंग साइन को हम देख सकते हैं कि कैसे एंजाइटी हमारे फायदे में ही जा रहा है। तो होता ये है कि एंजाइटी जो होता है वो हमारे लिए जब अलार्म देने का काम करता है तो वो हमारी सर्वाइवल स्ट्रेंथ, सर्वाइवल को भी हमारे बेटर कर देता है। मतलब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लंबा जी सकते हैं क्योंकि हमें एंजाइटी हो रही है। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हमें एंजाइटी नहीं होगी, फियर नहीं होगी, तो बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस को हम कभी प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे जहां हम नुकसान पहुंचा सकते हैं अपना। तो एंजाइटी को एक फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की तरह भी देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि या तो ये हमें किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए या उस सिचुएशन से दूर भाग जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि ये अलार्म सिग्नल है, यानी कि यहाँ कोई खतरा है, तो अगर तो हमें लगेगा कि इस सिचुएशन से हम डील कर सकते हैं या डील करना जरूरी है, तो हम उस सिचुएशन से लड़ेंगे, उसका सामना करेंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है, तो हमारा भागने का मन करेगा, मोटिवेटेड होंगे कि भागो यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और सामने से आपको अचानक से एक दूसरी गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और एकदम से आप डर जाते हैं और डर की वजह से आप एकदम से अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ के अपने को किसी सेफ साइड पे ले जाते हैं और गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ से गाड़ी निकाल लेते हैं। ये अलार्म सिग्नल आपके फायदे में था, ये फाइट रिस्पॉन्स था। कैसे? कि गाड़ी से आते हुए अगर आपको कोई नुकसान हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, तो आप खत्म हो जाते। तो बॉडी ने अपने आप फियर की वजह से, फियर और डर की वजह से आपको मोटिवेट किया कि अब गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ो और किसी दूसरी जगह से निकालो, ताकि हम भी बचें, दूसरा भी बचे और कोई बहुत बड़ी क्षति होने से हम सब बच जाएं, उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ये जो फाइट किया हमने उस सिचुएशन से, हमारे को बचा लिया, हमारा सर्वाइवल और बेटर हो गया, ये सिर्फ एंजाइटी और फियर की वजह से हुआ है जो हमारे शरीर में उठा उस सिचुएशन को देख के, जब सामने से एक बहुत तेज गाड़ी आ रही थी। अगर हमारे दिमाग उस खतरे को पहचान ना पाता और उस खतरे को पहचान के हमारा शरीर एंजाइटी ना देता, तो शायद हम मोटिवेट ही ना होते गाड़ी मोड़ने के लिए। मतलब मान लीजिए आपके दिमाग ने ऐसा सोचा कि कोई खतरा नहीं है, जहां जा रहे हो चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, कोई खतरा नहीं है, कोई टक्कर नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आराम से दोनों अपनी जगह पर आकर रुक जाएंगे, ब्रेक मार देंगे। अब आपने हो सकता है ब्रेक मार दी हो, सामने वाले ने क्या पता ब्रेक ना मारी हो, सामने वाले को आप थोड़ी ना जानते हो। तो एक अनसर्टेनिटी है, एक एक तरीके का एक कंफ्यूजन है कि क्या सामने वाले की तरफ से उतना खतरा है या नहीं। हमने ब्रेक मार दी, क्या पता सामने वाला ब्रेक ना मारे, क्या पता सामने वाले ने पी रखी हो शराब वगैरह, वो एकदम से हमारे ऊपर चढ़ा दे, या वो हमें देख ही ना पाए, या वो ऐसा सोच रहा हो कि हम साइड से निकल लेंगे और वो अपनी अकड़ में सामने से चला हुआ आ रहा हो। तो किसी भी वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ा खतरा है और उस खतरे को प्रिवेंट करने के लिए हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी है। और खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे अच्छा है कि खुद ही स्टीयरिंग मोड़ दो, किसी तरह से खुद ही उस सिचुएशन से बच के निकल लो। क्या पता सामने वाला जो खतरा है वो अनजान हो और हमें लग रहा हो कि वो खतरा नहीं है, पर एक्चुअल में वहां हमारी जान जा सके। तो इस तरह से हम खतरे के प्रति अनजान होते हैं और एंजाइटी जो है वो हमें अलर्ट करने का, मतलब हमें जागरूक करने का काम करती है। तो इस तरह से सर्वाइवल में हेल्प कर देती है एंजाइटी। ऐसा देखा गया है, ये आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कि जिन लोगों को एंजाइटी की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग रोड एक्सीडेंट में सबसे कम मरते हैं। रोड एक्सीडेंट जिन लोगों के होते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों में एंजाइटी का लेवल कम पाया जाता है। इसके दो इस तरीके से हम मीनिंग समझ सकते हैं, इस तरह से इसको देखा जा सकता है कि अक्सर जिन लोगों को एंजाइटी और फियर होता है वो बड़े सतर्क होकर, बड़ा कॉन्शियस होकर, बड़ा धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। 30-40 की स्पीड से शायद वो ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 की स्पीड पे चले जाएंगे। 80-100 की स्पीड पे तो शायद वो रेयरली चलाएंगे, इनफैक्ट चलाते ही नहीं है वो कभी। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं किसी पेशेंट से मिलता हूँ और वो एंजाइटी का है और उसने आज तक कभी 50 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाई हो, और वो हमेशा बड़ा बच बच के, बड़ा कॉशियस होकर, चारों तरफ नज़र घुमा के हमेशा ड्राइव करते हैं। ब्रेक्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एंजाइटी के पेशेंट्स करते हैं। फर्स्ट या सेकेंड गियर में गाड़ी चलाने वाले सबसे ज़्यादा एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, या पेशेंट्स ना कहें या उन लोगों को कहें जिनके अंदर एंजाइटी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि एंजाइटी की वजह से रोड सेफ्टी के प्रति जो अवेयरनेस है और उसके रूल्स फॉलो करने को लेकर जो एक डिसिप्लिन है वो एक उस पर्सन में ज्यादा होती है जिसमें एंजाइटी होता है। और ऐसे लोग इस वजह से एक्सीडेंट के शिकार भी कम होते हैं, और जब एक्सीडेंट के शिकार कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी मृत्यु भी कम होगी एक्सीडेंट से। तो रोड एक्सीडेंट का शिकार होने वाले ज्यादातर लोग वो हो सकते हैं जिनमें एंजाइटी के लेवल कम होते हैं। वो खतरे को या तो भांप नहीं पाते, या उनको लगता है कि हम तो यहाँ आराम से निकल जाएंगे, हमें कोई कॉशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे को तो कुछ हो नहीं सकता, या वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि
उनको गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है और वो तो बड़े स्मार्ट ड्राइवर्स हैं और उनको कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, तो हम तो भाई कुछ नहीं होगा, हम तो बड़े स्मार्टली निकल जाएंगे। तो वो स्पीड तेज करना, खतरे में बड़े एडवेंचरस तरीके से गाड़ी चलाना, उबड़ खाबड़ जगहों पर और बड़े रिस्की एरियाज में गाड़ी चला लेना, ये अक्सर उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें एंग्जाइटी के लेवल्स कम होते हैं। मतलब वो इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, वो बिना सोचे समझे कम थॉटफुल होकर रिएक्ट करते हैं और वो डिसीजन मेकिंग उनकी इस वजह से बहुत अच्छी नहीं होती। तो वो खतरे ले सकते हैं मोल, और जिस वजह से उनकी जान आफत में आ सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है और ये शो करती है कि एंग्जाइटी के लोग जो होते हैं, जिनको एंग्जाइटी होता है, वो कैसे सतर्क होते हैं और बड़े कॉन्शियस होने की वजह से हमेशा बचे रहते हैं। तो इस वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी थोड़ी लंबी होती है, ज़्यादा जीते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों में या तो एंग्जाइटी कम है या जिनमें इम्पल्सिविटी ज़्यादा है, मतलब एकदम से कुछ डिसीजन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉशियस बिहेवियर जहाँ पे ज़रूरी होता है, जहाँ सावधानी बरती जाती है, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है वो बच जाते हैं, निकल लेते हैं, क्योंकि वो या तो ऐसी सिचुएशंस फेस नहीं करते या ऐसी सिचुएशंस में सतर्क रहते हैं, कॉशियस रहते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा रहा एंग्जाइटी का। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म्स हैं, इस वजह से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुई। साथ ही साथ कॉशियस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सावधानी बरतते हैं, खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं, खतरे में सही डिसीजन ले लेते हैं और बहुत जल्दी अपने को बचाने के लिए वहां से एक सही एक्शन लेकर खुद को सर्वाइव कराने की उनमें ताकत ज़्यादा होती है। एक और जो फ्लाइट में यहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है, रिएक्शन आ रहा है, उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर एंग्जाइटी आपको हुई तब जब आपको कोई बहुत बड़ा खतरा था जहां से भागना था, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया या कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पर मान लीजिए कोई आपको धमका रहा हो। अब आमतौर पे यही कहा जाता है कि समझदारी इसी में है कि जब आपको कोई धमकाए या जब आपकी जान के ऊपर एक खतरा आ जाए कि भाई कोई आपको धमका दे कि भाई चोरी हो रही है, कि भाई कहीं आपने देखा कि कोई गुंडागर्दी कर रहे थे और आपने वहां पर जाके बचाने की कोशिश की और उस केस में सामने वाले ने आप ही पर हावी हो गया और आपको धमकाने लगा कि यहाँ से निकलना नहीं तो तेरे को भी जान के लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आमतौर पे तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमें लड़ना चाहिए, हमें सही और न्याय के लिए आगे कोई स्टेप उठाना चाहिए। पर आमतौर पे क्या होगा, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जहां हम खतरों को प्रिवेंट नहीं कर सकते। किसी के गुंडे होने को, किसी के एग्रेसिव होने को हम रोक नहीं सकते, कई कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो उस सिचुएशन में बेटर यही होता है कि वहां से निकल लो। तो एंग्जाइटी जो है वो यहाँ पर हमें उस सिचुएशन से बचने में हेल्प करेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे पर गुंडागर्दी कर रहा है तो हम यही सोचेंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन से तो बच लेना ही, निकलना ही बेटर है। ऐसे में अपनी जान पर आफत आ जाएगी, क्योंकि भाई हम तो सारी दुनिया का ठेका ले नहीं सकते, हम तो सारी दुनिया के अंदर सुख शांति ला नहीं सकते, हमने तो किसी पर्सन की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की ना, तो वो लोग अपना आपस में निपटाएंगे, भाई हम तो यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि हमारे को अपने को जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे खतरे हम प्रिवेंट करते हैं। हालांकि कई वजहों से ये कह सकते हैं कि इस तरह का बिहेवियर मोरल एथिकल नहीं होता है या कुछ ना कुछ, बट आप देखेंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे समय में बहुत स्वार्थी होते हैं। बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हम खुद को बचाने के लिए, खुद की बेहतरी के लिए सोचते हैं, और यही हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, यही हमारा खुद को बचा लेने का इंस्टिंक्ट है, जो कि एंग्जाइटी और फियर की वजह से ट्रिगर होता है और जिस वजह से हम अपना बेहतर सोच पाते हैं। कई सिचुएशंस में हमें सिर्फ खुद के बारे में ज़्यादा सोचना होता है। तो कोई हमें धमका रहा है, कोई जंगली जानवर आ गया है, तो हम भागेंगे वहां से, हम उस सिचुएशन से बचना चाहेंगे ताकि कोई खतरा ना मोल ले ले। अगला एक पहलू आता है एंग्जाइटी के बारे में कि वो क्यों पॉजिटिव है, और वो है कि एंग्जाइटी हमें मोटिवेशन देता है। एंग्जाइटी हमें मोटिवेशन इस तरह से देता है कि जब हमें थोड़ा सा स्ट्रेस, एंग्जाइटी आएगी, जैसा मैंने पहले यू स्ट्रेस के बारे में बात की थी, उसी तरह से एंग्जाइटी हमें मोटिवेट करेगी कि हमें जब बेचैनी होगी तो हम ज़्यादा अच्छा करना चाहेंगे। बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स और ऐसे परफॉर्मर्स जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, खासकर कि वो जैसे कोई सिंगर हो गया या कोई डांसर हो गया, ये जितने भी लोग होते हैं जो परफॉर्मर्स होते हैं या किसी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसको खास तौर पे स्टडीज़ में, बहुत सारे रिसर्चेज में देखा गया है कि जब थोड़ा बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो होता है वो एक परफॉर्मर के मन में जब उठ रहा होता है, कोई भी परफॉर्मर हो सकता है, कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेने वाला व्यक्ति हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई डिबेट कंपटीशन में कोई पॉलिटिशियन है या कोई स्पीकर है, कोई भी तरह का व्यक्ति हो सकता है, या प्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस में, या एग्जाम होता है जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने जाते हैं,
किसी भी टाइप का जो एग्ज़ाम होता है, सिचुएशन कंपटीशन वाली होती है, परफॉर्मेंस जहाँ डिमांड होती है, वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो अगर आपके अंदर डर, चिंता, एंग्जाइटी, फियर और स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि तब आप ज़्यादा सतर्क होकर, ज़्यादा कॉन्शियस होकर चीज़ को समझ सकते हो, देखते हो, जानते हो और उसके बारे में आप बड़ा सटीकता से, बहुत एक्यूरेट तरीके से, बहुत फूक फूक के कदम रख के आप एक बेटर डिसीजन लेते हो जिसमें कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। और आप हर पहलू को समझते हो सिचुएशन के, जो आपको मोटिवेट करती है और आपको बताती है कि इस सिचुएशन में क्या डिसीजन होना चाहिए। तो चिंता की वजह से आप क्या करते हो, ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को, पहलुओं को और जो भी सिचुएशन है उसको टटोलते हो। ये आपको परफॉर्म करने में बेटर, अच्छे तरीके से आपको मोटिवेट करने में हेल्प करती है। तो एनालिटिकल एबिलिटी तो बढ़ी रही है, साथ साथ आप मोटिवेट हो रहे हो, आपको और ज़्यादा परफॉर्म करने की अंदर से उत्तेजना, अंदर से इच्छा आ रही है। तो एंग्जाइटी क्या करेगी, स्ट्रेस क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेगा बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए, आपको दूरदर्शी होने में हेल्प करता है। जितने आप कॉन्शियस हो किस चीज़ के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, तो जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मोटिव है, उसको पूरा करने के लिए आपको सतर्कता से सोचना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको एंग्जाइटी और फियर ही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उस केस में। तो ये तो हुआ मोटिवेशन के लिए एंग्जाइटी का फ़ायदा। नेक्स्ट एक फ़ायदा आता है और वो होता है लीडर्स के लिए एंग्जाइटी का बहुत फ़ायदा होता है। लीडर्स में एंग्जाइटी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है उन लोगों के मुकाबले जो लीडर्स नहीं होते या जो बहुत लोअर पोस्ट पे, हायरार्की में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे लोअर पोस्ट पे काम करते हैं। कारण कि एक लीडर जब एंग्जाइटी या स्ट्रेस में रहता है, वो बहुत ध्यान से सोचता समझता है हर डिसीजन लेते टाइम, और वो हर पहलू को परखता है जब अपनी एंग्जाइटी और चिंता की वजह से, तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाता है और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। जैसा मैंने पिछले वाले केस में बताया, पिछले वाले पहलू में बताया। लीडर्स के लिए ज़्यादा एंग्जाइटी हेल्पफुल भी होता है क्योंकि वो अपने को बहुत कॉम्पिटिटिव रखने के लिए उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो पूरी तरह से चिंता करें और समझें उस पूरी सिचुएशन को कि उसमें क्या प्रॉपर एक्शन और डिसीजन लिया जाना चाहिए। पहले जो मोटिवेशन के मामले में बात की थी, वो परफॉर्मेंस और उसमें अपने को लगातार बने रहने के लिए, गोल ओरिएंटेड रहने के लिए एंग्जाइटी का ज़रूरत है, इस बारे में बात की। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के बारे में कि एक लीडर को जो डिसीजंस लेने होते हैं, प्लान करना होता है, वो जब चिंता करता है, जब उसको फायदे, नुकसान और कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के फेलियर की जब चिंता है कि भाई फेल ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, ग्रोथ करते रहें, इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे अपने कंपनी का जो है ग्रोथ करना है, कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, मार्केट में किस तरह से पहुंचना है, सारी चीज़ों की जब तक उसे टेंशन नहीं होगी ना, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसको हम ऐसे समझें कि जो कम टेंशन लेते हैं, कम वरी करते हैं अपने काम को लेकर, उनकी तरक्की भी जो होती है वो या तो स्लो होती है या होती नहीं है। तो कम चिंता करने वाला व्यक्ति, कम सोचने वाला व्यक्ति, कम एंग्जाइटी और फियर वाला व्यक्ति अक्सर सतर्क नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगा और सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की क्षमता जो लीडर्स में होती है, वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से आती है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा पहलू एंग्जाइटी का, और वो ये है कि एंग्जाइटी हमें इमोशनली सेंसिटिव बनाता है, या ये कहें कि जिन लोगों को एंग्जाइटी होता है वो थोड़े इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे में वो अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत वैल्यू किए जाते हैं, या वो अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत लोगों की फिक्र करते हैं, कंसर्न रखते हैं और दूसरों के लिए बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब हमदर्दी जताते हैं। ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब दूसरों के साथ हमदर्दी जताना, दूसरे का नज़रिया समझ पाना, दूसरे की इमोशंस और फीलिंग्स की कदर करना, ये जो लोग होते हैं जिनमें एम्पैथी ज़्यादा होती है, अक्सर उनके अंदर एंग्जाइटी का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले जिनमें एम्पैथी बहुत कम होती है, या एवरेज लेवल पर होती है, या ओके ओके होती है। मतलब कि ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा चिंता से क्या होगा, हम अपने फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके बारे में चिंता करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, उनकी हेल्थ, उनकी ज़रूरतों के बारे में बहुत फिक्र करेंगे और उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे, उनको ज़रूरत के टाइम पर उनकी हेल्प करेंगे और उनके साथ किसी तरह से पार्टिसिपेट या कोऑपरेट करके किसी तरह से उनके बिगड़े काम बनवाएंगे, दूसरों की फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से रीड कर पाएंगे। और वो जो व्यक्ति है वो भी हमें ज़्यादा हेल्पिंग, ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा सपोर्टिव देख पाएगा, जिससे हमारे रिश्ते बेटर होंगे। तो रिश्तों को बेटर करने में एंग्जाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों में एंग्जाइटी ज़्यादा होती है और वो फिक्र करते हैं अपने सगे संबंधियों की,
उनकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहती हैं, लोग उनको हमेशा याद रखते हैं, वो लोगों की लाइफ में हमेशा कोई ना कोई वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा अक्सर देखा जाएगा कि एंग्शियस लोग थोड़े सेंसिटिव होने की वजह से दूसरों की इमोशंस को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो एंग्शियस पर्सन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ये तो सब कुछ समझ लेता है, ये तो सब कुछ जान लेता है। वो जान रहा है नहीं जान रहा है, सोच विचार कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, पर वो इमोशनली अवेलेबल होता है। तो इमोशनली अवेलेबल होने की वजह से, अटैचमेंट फॉर्म करने की वजह से उसके साथ क्लोजनेस ज़्यादा फील होती है, उसके साथ अपनापन ज़्यादा फील होता है। नेक्स्ट एक पहलू है एंजाइटी का, और वो है कि एंजाइटी होने की वजह से हम अपने को अलर्ट कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रेस को कम किया जाए। मतलब कि कई बार क्या होता है, कभी कभी हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में फंस जाते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस में फंस जाते टाइम हमारे अंदर एंजाइटी आएगी। तो एंजाइटी हमें इंडिकेट करेगी, हमें एक मैसेज दे रही है कि भाई ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कुछ करो। क्योंकि अगर हम उस सिचुएशन में फंसे रहे तो हम इतने स्ट्रेस्ड अप हो जाएंगे, इतने घुटन महसूस करेंगे, इतना ज़्यादा हम ज़्यादा सोचने लगेंगे, स्ट्रेस्ड अप फील करेंगे और उस सिचुएशन से में एकदम ट्रैप हो जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो होगा क्या, हमारे लिए वो सिचुएशन, वो लोग जो सिचुएशन में है वो बड़े टॉक्सिक हो जाएंगे, बड़े टॉर्चरिंग हो जाएगी वो सिचुएशन, और कहीं ना कहीं शायद हमारे अंदर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या कोई पैनिक का एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसा एंजाइटी का एक्सपीरियंस डेवलप हो सकता है। मतलब हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स या पैनिक या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में ना उलझें, उसमें भी एंजाइटी हमें सतर्क करने का, अलार्म करने का काम करता है। एंजाइटी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। जब भी किसी सिचुएशन में आपको लगे आपको एंजाइटी, घुटन या बहुत पैल्पिटेशन या ब्रेथलेस जैसा फील हो रहा है, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब उसको समझो क्या है, देखो कि ट्रिगर कहां से आ रहा है। क्योंकि सिचुएशन में, उस हालात में, उस माहौल में कोई ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमें एंग्शियस बना रहे हैं। कोई ऐसे ट्रिगर्स, कोई ऐसा सिचुएशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें घुटन महसूस करा रहे हैं। तो देखो कि वो क्या है, समझो उसे क्या है, उसको सॉल्व करो, उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शन लो, उसको किसी तरह से निपटाने की, उसको किसी तरह से रफा दफा करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा एक्शन लो कि भाई इस सिचुएशन से निकलना है जल्द से जल्द। क्योंकि अगर इसमें फंसे रह गए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग होगी, नींद खराब हो जाएगी, सारा टाइम हमारा हेल्थ का इशू बना रहेगा, फिजिकल सिम्टम आ जाएंगे। तो बेटर ये है कि इससे पहले कि सिचुएशन वर्स हो जाए, मामला बहुत बिगड़ जाए, हालात बिगड़ जाए, उसमें से कैसे बचना है, क्या करना है, उसका जो अलर्टनेस है, उसकी जो अवेयरनेस है, वो एंग्जाइटी और फियर वाले जो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म है वही हमें देते हैं। तो जब भी एंजाइटी हो, देखें कि क्या मैसेज मिल रहा है, क्या हमें बताने की कोशिश कर रही है एंजाइटी, कैसे हम इस सिचुएशन को और पैनी नज़र से और अच्छे से हम इसको समझ और जान सकते हैं, जिससे कि हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएं या उस सिचुएशन से बच के निकल पाएं। तो एंजाइटी का ओवरऑल पर्पस यही है, सिचुएशन को मैनेज करना, संभालना, उसको रेगुलेट करना, किसी तरह से उसमें अपने को बेटर वे में कैरी करना, ताकि ना खुद का नुकसान हो और ना हमारे कोई अनकंट्रोल्ड रिएक्शन निकले, ताकि हम बच जाएं और हम अपने को प्रोटेक्ट और प्रिवेंट कर सकें किसी भी तरीके की वर्स कंडीशन या वर्स सिचुएशन को। मेंटल हेल्थ ना बिगड़े, इनिशियल स्टेजेस पर एंजाइटी जो है वो अलार्म का काम करती है। बट अगर हम उस अलार्म को समझेंगे नहीं तो धीरे 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 मेंटल हेल्थ इस तरह से बिगड़ जाएगी कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगे या कोई और तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी। तो जैसे एक डिसऑर्डर होता है जिसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, जब भी आप कोई नया ट्रांजिशन लेते हो अपनी लाइफ में, जैसे नया जॉब लगना, नई शादी हो जाना, या किसी नई जगह पर लोकेट हो जाना, किसी अलग स्टेट में, अलग कंट्री में चले जाना, कोई भी ऐसा जब आप ट्रांजिशन करते हो, जैसे नए कोर्स में एडमिशन ले लेना, तो वहां पर एडजस्टमेंट की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। अगर आप उस सिचुएशन को पूरा रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, टैकल नहीं करोगे, तो बॉडी के अंदर एंजाइटी रिएक्शन आएगा। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स में विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर उस पर्सन की कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है। बेसिकली उसके बॉडी, उसका माइंड, उसका ब्रेन जो है उसको अलार्म दे रहा है कि यहाँ सिचुएशन को थोड़ा बेहतर तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा और सतर्क और थोड़ा सा और एनालिटिकल होने की ज़रूरत है। कुछ डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजी या हैंडलिंग स्ट्रैटेजी लगाने की ज़रूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाते तो हमारा दिमाग क्या करता है, एंजाइटी रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो अगर हम सिचुएशन को समझ नहीं पाए, भांप नहीं पाए, हैंडल नहीं कर पाए, तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो एंजाइटी का बढ़ना एक इंडिकेशन है कि हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे।
तो इसका वाइस वर्सा करना जरूरी है। मतलब अगर हम सिचुएशन को हैंडल कर लें अच्छे से, सिचुएशन को अगर हम ठीक से मैनेज करने की कोशिश करें, तो एंजाइटी के लेवल कम हो सकते हैं। तो एंजाइटी एक इंडिकेशन है कि हम कितना अच्छे से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहे हैं, लाइफ के अंदर हम अडेप्ट कर रहे हैं और लाइफ के सारे गोल्स टारगेट्स जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करूँगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि एंजाइटी के कैसे फ़ायदे होते हैं, एंजाइटी हम कैसे अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हैं, एंजाइटी के पॉजिटिव पहलू, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, और कैसे एंजाइटी के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, यहाँ मैं सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैंने फिजिकल सिम्टम्स के फ़ायदे की बात नहीं की जो एंजाइटी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सट्रीम केस है एंजाइटी का, जिसमें हम कहेंगे कि एंजाइटी का डिसऑर्डर आ गया है। पर जो माइल्ड लेवल पर हम कहें कि एंजाइटी जो हमें इंडिकेशन दे रही है, सिग्नल दे रही है, या माइल्ड या मॉडरेट लेवल पर जो एंजाइटी जो है वो हमें बता रही है, उसको हमें समझना और उसके मीनिंग को जानकर अपने फायदे में ले जाना जरूरी है। या एंशियस लोगों की जो पर्सनैलिटी नेचर होता है, उसके अंदर क्या ऐसी अलग क्वालिटीज होती हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा मिलजुल करके रखते हैं, लीडरशिप अच्छी होती है उनकी, वो ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा तरीके से अच्छे से अपने सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, वो बारीकी से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चीज़ों को परख सकते हैं, उनकी वरी, उनकी चिंता उनको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को जानने में, पहचानने में मदद करती है। फिर अगर उनके पास हेल्दी तरीके हों सिचुएशंस को सॉल्व करने के, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपनी जो प्लानिंग है उसको बड़े तरीके से कर सकते हैं, डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो सोचने की ताकत भी देती है हमारे को एंजाइटी, क्योंकि वो हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करती है। हम और ज़्यादा एनालिटिकली बेटर तरीके से सोच पाते हैं। तो ये जितने भी फायदे हैं एंजाइटी के, वो हम अपने फायदे में ले जा सकते हैं, उससे अपना बेटरमेंट कर सकते हैं, और उसको जरूरत से ज़्यादा बढ़ने से अगर रोका जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर से भी फ्री रह सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स दें, या आप अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।